हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को पूरा खुला छोड़ें, पूरी तरह से फ्रीडम हो जाए हम लोग और यीशु से कहें, तेरे पास आता हूं, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हम सब मिलकर के और यीशु के करीब आएंगे, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। आंखों को बंद करते हुए, हाथ को खोल के, गहरी सांस लेकर के, छोड़ते हुए हम कहें, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। सभी लोग मिलकर कहें, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। और करीब आए यीशु के, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर दिन हर पल में तेरे वचनों पे चलता रहूं, हर दिन हर पल में तेरे वचनों पे चलता रहूं, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, 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 तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। प्रभु को अपने नजदीक में, अपने सामने खड़े हुए देखिएगा, हमसे बातें करने जा रहा प्रभु।
यीशु हमें आवाज दे रहा है, हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे बोझ, हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलें सब यीशु के हाथों में समर्पित करें और प्रेम के साथ प्रभु की वाणी सुनने मार्था मरियम के घर में गए। यीशु जब उनके घर पहुंचे, मरियम चुपचाप प्रभु के पास बैठ गई और उनके वचन को सुनने लगी। हम भी यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी मरियम के समान तेरे वचन को सुनने की शक्ति प्रदान करे। आइए एक और बार फिर से हम माता मरियम को याद करें, जिन्होंने आज तक हमारी मदद की है और करती रहेंगी। हम एक बार फिर से वचन को सुनने के लिए माँ मरियम की मदद मांगे और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। कल हमने सुना प्रभु के वचन से ज्योति के विषय में। यीशु पहली ज्योति है जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। आज प्रभु हमें भी अपनी ज्योति से रोशन करना चाहता है। ज्योति के विषय में हमने कल कई सारी बातें सुनी। आज भी हमें सुनना है कि ज्योति के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। ज्योति के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, 2 लाइनें हैं, ध्यान से सुनना। दिलों में जब वचन की किरण उतर जाती है, दिलों में जब वचन की किरण उतर जाती है, अंधेरे की हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है। जिसे प्रभु की ज्योति मिल जाए जीवन में, जिसे प्रभु की ज्योति मिल जाए जीवन में, उसके कदमों में भी दिशा चमकने लग जाती है। उसके कदमों में भी दिशा चमकने लग जाती है। हम प्रभु के वचन में चलें, प्रभु से सुने। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 का पहला जो ए है हम उसे पढ़ेंगे। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14 उसका ए। यस, क्या लिखा है? पहला पढ़ेंगे 5th चैप्टर वर्स 14 का ए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में ज्योति नहीं है वो अंधेरा है। और यीशु ने जब देखा कि ये सब अंधेरे में है, प्रभु ने उनको दिलासा दिया, उनको समझाया, तुम अंधेरे में हो पर तुम ज्योति हो। तुम भले ही संसार में रह रहे हो, ये संसार अंधेरा है, लेकिन तुम ज्योति हो। इसलिए यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। इस संसार में, हम इतने बड़े संसार में रहते हुए, प्रभु ने हमें इस संसार को चमकाने के लिए ज्योति के रूप में इस संसार में उतारा है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। इसलिए अगर हमारे जीवन में ज्योति नहीं है मेरे प्रियो, फिर हमारा क्या अस्तित्व होगा, हमारा क्या हाल होगा, हमारी क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, ये हमें आज प्रभु के वचन से सुनने के लिए जाएंगे। ईश्वर ने प्रारंभ से ही मनुष्य को ज्योति रचा है। शुरू से ही ईश्वर ने इंसान को ज्योति के रूप में रचा है। इसलिए प्रभु वचन में कहता है कि जब मनुष्य ज्योति से दूर चला जाता है, जब वो प्रकाश से दूर हो जाता है, उसका जीवन अंधकार, भटकाव, भ्रम, भय और पाप में गिर जाता है। वो इंसान फिर स्थिर नहीं रहता, वो गिर जाता है।
अंधकार में चला जाता है, भ्रम में चला जाता है, भटक जाता है, पाप में गिर जाता है, क्योंकि उसमें उजाला नहीं है। ज्योति के बिना हम बेकार हैं। हमारे बीच में जलती हुई दो मोमबत्तियां ये दर्शा रही हैं कि मुझ में जान है। इसलिए ज्योति नहीं, वो इंसान एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, हम बाइबल में देखेंगे, पवित्र वचन में देखेंगे किस तरह से प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंधकार सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, अंधकार सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये हमारा बताता प्रभु का वचन कि ये आध्यात्मिक एक अंधापन है, ये आत्मिक अंधापन है, जहां सत्य नहीं, समझ नहीं, मार्गदर्शन नहीं और ईश्वर की आवाज नहीं होती, वहां अंधकार होता है। जहां सच्चाई नहीं, मार्गदर्शन नहीं, ईश्वर की आवाज नहीं, वहां पर अंधेरा होता है। लेकिन ईश्वर ने हमें ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर लेकर आया है। इसलिए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम लोग लेंगे स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 82 वर्स 5। स्तोत्र 82 चैप्टर वर्स 5 में लिखा है, वे ना तो जानते हैं, वे ना तो जानते हैं और ना समझते हैं, और ना समझते हैं, वे अंधकार में भटकते रहते हैं, वे अंधकार में भटकते रहते हैं। पृथ्वी के सब आधार डगमगाने लगे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वे ना तो जानते हैं, वे ना समझते हैं, वे अंधकार में चलते रहते हैं। प्रभु ने हमें समझ दिया है, प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया है, प्रभु ने हमें दिशा दिखाई है, प्रभु अपने वचन से हमें निर्देश देता है। अगर ये हमारे जीवन में है तो हम अंधकार में कभी नहीं भटकेंगे। आज लोग भले ही इस दिन के उजाले में हैं, लेकिन रात के समय उनका आध्यात्मिक जीवन अंधेरा है। इसलिए प्रभु आज हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना ज्योति जीवन दिशाहीन हो जाता है। जब तक ज्योति नहीं है, हमारा जीवन दिशाहीन है। हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा हमें प्रभु लेकर जाना चाहता है, हम नहीं समझ पाते। अपनी मनमर्जी से चलते रहते हम लोग। क्यों? क्योंकि ज्योति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, ज्योति के न होने से इंसान दिशाहीन बन जाता है। अगर ज्योति है, वो दिशा की ओर बढ़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, और ज्योति नहीं है, भटक जाएगा। इसलिए प्रभु आज हमें बता रहे हैं, तुम संसार की ज्योति हो। और ज्योति ऐसी ज्योति नहीं, दुनिया को रोशन करने वाली ज्योति, संसार को रोशन करने वाली ज्योति, एक दूसरे को रोशन करने वाली ज्योति हो तुम। इसलिए प्रभु आज हमें समझाते हुए कहते हैं, हम लोग देखेंगे पुरानी व्यवस्था में, ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, बाइबल में हम लोग जो साउल के बारे में, जो राजा साउल है उसके बारे में जानेंगे। बाइबल से हम लोग लेंगे फर्स्ट सैमुएल का ग्रंथ, अध्याय 28 वचन 6 और 7 पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 28 वर्स 6, 7। शाऊल ने प्रभु से पूछा, साउल ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया, ना सपनों में जी, ना उरीम द्वारा और ना नबियों द्वारा। इसलिए शाऊल ने अपने सेवक को आज्ञा दी, मेरे लिए एक भूत प्रेत साधने वाली का पता लगाओ, जिससे मैं उसके पास जाकर उससे परामर्श लूं। हालेलुया। हालेलुया। साउल ने जब प्रभु से बात की, कोई जवाब नहीं है। कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हम लोग भी देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर कई बार हमारी बातों को सुनने के लिए थोड़ा इंतजार करता है।
अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, इतने दिन हो गए प्रार्थना करते, कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा। राजा साउल के समान कभी कभी मन भटकाने के लिए, अंधेरे में ले जाने के लिए शैतान हमारा क्या करता है, हमारे मन को बहकाता है, यहां कुछ नहीं रखा है। और वो साउल के समान हमें भी किसी ना किसी व्यक्ति के पास, किसी ना किसी जादूगर के पास, किसी ना किसी ओझा के पास, किसी ना किसी तंत्र मंत्र करने वाले या और अन्य किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो हमें सही गाइड नहीं करते, ऐसे लोगों के पास ले जाता है। राजा साउल, प्रभु वचन में कहता है कि साउल का जीवन पहले ज्योति में था, उसकी जिंदगी पहले परमेश्वर के साथ थी, वो परमेश्वर की पूरी तरह से आदर मान सम्मान करते थे, वो ज्योति में चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, अंधेरे में आ गए। किससे राह लेने लगे? एक जादूगर करने, एक जादूगरनी से, एक भूत प्रेत साधने वाली आत्मा की उस कार्यकर्णी से बातें करने लगे। प्रभु हमें समझाता है मेरे प्रियो, जब उसने परमेश्वर की उससे बातचीत की, जब परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, परमेश्वर का जब उसे उत्तर नहीं मिला, वो घबराने लगा, डर गया, क्या होगा। वह अपनी वो दिशा को खो बैठा। इसलिए उसने उस जादूगरनी से बात करना शुरू किया। जब ज्योति नहीं, तब मनुष्य गलत स्रोत से प्रकाश पाने की कोशिश करता है। जब जीवन में ज्योति नहीं होती है, गलत स्रोतों के पास जाता है और सोचता है कि मुझे यहां से ज्योति मिलेगी, लेकिन असली ज्योति मात्र केवल यीशु मसीह है। यीशु है वो ज्योति जो हमें अपने पास बुलाता है, हमें पूरी तरह से ज्योति से भरना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये साइंस नबी के ग्रंथ में हम लोग देखेंगे अंधकार के बारे में, चैप्टर 8 वर्स 22। ये साइंस नबी अपने ग्रंथ में कहते हैं, 8 चैप्टर वर्स 22, पढ़िएगा क्या लिखा है। और कभी पृथ्वी की ओर उन्हें सब जगह यह दिखाई देगा, क्या देगा? विपत्ति, विपत्ति, अंधकार अंधेरा और निराशाजनक विषाद, यस, किंतु अंधकार दूर किया जाएगा। हालेलुया। जब इंसान अंधकार में चला जाता है, जीवन में निराशा और दुखी मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता। अंधेरे में है, दुख मिलेगा, ठोकरें मिलेंगी, ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि वे पृथ्वी पर अंधकार और संकट देखेंगे, दुख तकलीफें देखेंगे, विपत्तियां देखेंगे और गहरे अंधियारे में धकेल दिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु के पास आने में, यीशु की ज्योति ग्रहण करने में आलस, टाइम को देना, सच्चा हृदय खोलकर रखना प्रभु के सामने है। प्रभु वचन में कहता है, आज हमें समझा रहे हैं प्रभु, जब हम देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट की जो सेकंड पुस्तक जो ग्रंथ है, निर्गमन ग्रंथ, उसका अध्याय 10 वचन 21 से लेकर पढ़ेंगे हम लोग। मिस्र पर जो घोर अंधेरा था उसके बारे में देखेंगे। 10 अध्याय वचन 21 से 23 तक पढ़िएगा। यस, यस, हालेलुया। अभी आपने देखा किस तरह से पूरा मिस्र अंधकार में हो गया। जो लोग बुरा करते हैं, बुरा करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में हमेशा अंधेरा ही, लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन में ज्योति चमकती रहती है। इस्राएली लोग प्रभु के प्रकाश से भरे होते हैं,
इसलिए मेरे प्रियो, हमने सुना कि 3 दिन तक मिस्र में अंधेरा छाया रहा, कोई एक दूसरे को नहीं देख सका। अंधेरा एक दूसरे को, भले ही कितना भी करीब खड़ा है, उसे दिखाई नहीं देता ये कौन है। पाप में इंसान ऐसा ही होता है, उसे वो रिश्ते भूल जाता है, मर्यादा भूल जाता है, कर्तव्य भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है, दिशाएं भूल जाता है, अपने अपने सारे जो भी उसके अच्छे भले कर्म करने की, जो उसकी प्रभु के प्रति जो करना था, वो सब करनी भूल जाता है। इसलिए ईश्वर हमें वचन में सिखाते हैं कि कोई हिल ना सका। और ये दर्शाता, प्रभु का वचन बताता है कि बिना ईश्वर की ज्योति मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। बिना ईश्वर की ज्योति के बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर मनुष्य को ईश्वर की ज्योति जरूर मिलना है। और इस ज्योति को हम बाइबल में देखते हैं किस तरह से, जब हम पढ़ते हैं सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 25 चैप्टर में, वहां पर जो 10 स्त्रियां हैं, उनमें 5 समझदार हैं जो अपनी मशालें, अपने दीपक जलाए रखे। उन्होंने एक भी दीपक बुझने नहीं दिया उन 5 ने, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा दूल्हा, मेरा मसीह, मेरा प्रभु आने वाला है। इसलिए वो अपनी मशालें जलाती रही। लेकिन वो मूर्ख जो अंधकार में थी, वो भूल गई, बाजार से जाकर ले आएंगे। आज भी वो समय है, आपकी ज्योति चमकना है, आपकी ज्योति बुझने ना पाए, आपकी ज्योति चमकती रहे। आने वाले भी आपके जब साथ पास में आएंगे, वो ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार पाप का राज्य है, अंधेरा पाप का राज्य है। जिसके जीवन में अंधेरा है, वो पाप के राज्य में जी रहा है। हम पवित्र बाइबल से लेंगे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 19। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 19। पाप का अंधेरा। यस, हालेलुया। तो पापियों का मार्ग कहां है? अंधेरा। पापियों का मार्ग अंधेरे में ही है, और उन्हें पता नहीं है वो किस चीज से ठोकर खाएंगे। इसलिए प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पाप में पड़े लोग अपनी गलतियों के कारण भी नहीं समझते, क्योंकि वे ज्योति में नहीं है। ठोकर भी खाएंगे, फिर भी इन्हें पता नहीं चलेगा, ये तो हमारी किस्मत में लिखा है, ये तो ऐसा होना अनिवार्य था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पाप के कारण है। इसलिए प्रभु हमें समझा रहा, वो ठोकर भी खाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज प्रभु हमें समझ देता है, हमें ज्योति प्रदान करता है, प्रकाश देता है, ताकि हम ठोकर ना खाएं। जो यात्रा जो आशा की तीर्थ यात्री बनकर के हम यात्रा कर रहे हैं, हमें स्वर्ग की ओर जाना, कहीं ठोकर खा के गिर गए, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे हम लोग? इसलिए हमारे हाथ में वो ज्योति होना, मशाल होना अनिवार्य है, क्योंकि हमें यहां नहीं रहना, हमें प्रभु के पास जाना है। और प्रभु ने हमें अपनी ज्योति हमें प्रदान की है, और वो ज्योति है पवित्र बाइबल, प्रभु का वचन। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति। अभी हमने फर्स्ट में सॉन्ग गाया। इसलिए अगर ये ज्योति हम में नहीं रही, हम एक चलते फिरते अंधेरा होंगे, याद रखना। हालेलुया। इसलिए हम देख रहे हैं बाइबल में सदोम और गमोरा के बारे में सुना हम लोगों ने बाइबल में। उनका पाप उन्हें अंधेरे में ले गया, और अंत में क्या हुआ? उस पूरे शहरों का विनाश हो गया। पाप का जो राज्य है नष्ट हो जाता है, पाप की जो जिंदगी है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्योति को भरना है, ज्योति को, प्रकाश को भरना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यस, हालेलुया। यीशु ने कहा,
पिता ने हमें समझाया है यीशु कौन है, संसार की ज्योति है। और वो कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भटकता। तो हमें यीशु के पीछे चलना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो बहुत से लोग हमें आवाज लगाएंगे, वादाएं डालेंगे, लेकिन हम ज्योति को लेकर चलेंगे। आगे मशाल होगा हमारे हाथ में, शैतान भी भागेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु के बिना मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक, यीशु के बिना मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक या शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, किसके बिना? मसीह के बिना, यीशु के बिना बेआत्मिक अंधकार में रहता है। वो चाहे अपने आप को कितना भी टॉप पर ले जाए, लेकिन अगर उसमें मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, वचन नहीं है, अंधेरा है वो। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह का होना, विनम्रता का होना, उसकी रोशनी वो जब जलती है, हल्की हल्की लपट दे करके दूसरों को रोशन करती है। खुद जलना प्रभु के प्यार में, प्रभु के इंतजार में। हालेलुया। बाइबल में हमें सुनने को मिला, जिस तरह से हम प्रभु के वचन में पढ़ रहे थे, कि अंधकार में क्या है? पाप और मृत्यु का जीवन। जो अंधेरे में है वो पाप और मृत्यु का जीवन जीने वाले लोग हैं। ज्योति नहीं है, वो पाप में और अंधकार में, यानी कि मृत्यु में जीवन जीने वाले लोग हैं। संत पौलुस कहते हैं रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 6 वचन 23 में, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है, प्रभु का वरदान है आपके लिए ज्योति, प्रकाश। जब ज्योति नहीं तब पाप का वास होता है, ज्योति नहीं तो पाप का वास होता है, और अंत आत्मिक मृत्यु है, लास्ट अंतिम पाप की मृत्यु। इसलिए अगर ज्योति नहीं तो वो इंसान मृत्यु का जीवन जी रहा है। इसलिए प्रभु हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जब मनुष्य ज्योति में नहीं रहता, शैतान के अधिकार में रहता है। और किस तरह से बाइबल हमें सिखाता है। कुलुस्सियों के लिखे पत्र पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कह रहे हैं, कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 13 में संत पौलुस ने कहा, उसने हमें, कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 13 पहले हम अंधेरे में थे, हम नहीं जानते थे ज्योति क्या है, यीशु कौन है, हम नहीं जानते थे प्रभु कौन है। लेकिन वो पिता हमें उस अंधेरे से निकाल करके, अंधकार से निकाल करके प्रभु के राज्य में ले आया है, उस ज्योति में ले आया, प्रकाश में ले आया। ज्योति के बिना मनुष्य शैतान के वश में रहता है, लेकिन प्रभु हमें छुड़ा करके हमें ज्योति की ओर ले आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने सुना किस तरह से प्रभु हमें ज्योति के बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी उसके बारे में जाना। सबसे पहला था, इंसान भ्रमित हो जाता है जब ज्योति जीवन में नहीं होती है, वो भ्रमित हो जाता है, वो गलत निर्णय लेता है और अपना मार्ग स्पष्ट नहीं कर पाता कि मैं किधर जाऊं। इसलिए पाप का आकर्षण बढ़ जाता है जब इंसान अंधेरे में होता है। बाइबल में हम संत जॉन के चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, वहां पर लोगों ने ज्योति की अपेक्षा किसको अधिक पसंद किया? अंधेरे को पसंद किया। क्योंकि अगर वो ज्योति में आते तो उनके सारे राज्य, सारे पाप उनके सामने, इसलिए लोगों ने अंधेरे को ही पसंद किया। लेकिन यीशु ने हमें उसी अंधेरे से निकाल करके ईश्वर के राज्य में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंधकार पाप को छुपाता है, अंधेरा पाप को छुपाता है। इसलिए लोग जो हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो संसार में रहना ही
पसंद करते हैं। प्रार्थना में आना उनको अच्छा नहीं लगता। क्या करेंगे, घर बैठकर प्रार्थना कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इतने दिन के बाद तो आज हमें काम मिला है, काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे प्रार्थना। पर जो समय आज हमें मिला है वो कल नहीं मिलेगा, हो सकता है। प्रभु ने जो ज्योति हमें दी है, हो सकता है ये ज्योति आज कितने लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकती है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु कहता है कि दिल में शांति नहीं रहती एकाएक के कारण, अंधेरे के कारण। बहुत से लोग अशांत रहते हैं, भटकते फिरते हैं, शांति की तलाश में कभी इधर कभी उधर, कई कई जगह पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए कहीं शांति, लेकिन शांति कोई बाहर नहीं मिलेगी। शांति तो यीशु में है, प्रभु में है शांति। 8-10 दिन अगर सूर्य उदय ना हो, कोहरा छाया हो, हमारी आंखें भी नहीं खुलेंगी। रोज दर्शन करेंगे, कब सूर्य निकलेगा? क्योंकि उससे हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वही है हमारे लिए प्रभु की ज्योति। रोज सुबह उठकर प्रभु की ओर देखेंगे, जीने के लिए हमें सामर्थ्य मिलेगा, दूसरों में प्रभु की रोशनी फैलाने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें सिखाते हैं कि अंधकार बेचैनी लाता है जीवन में। जब जीवन में अंधकार है, इंसान बेचैन फिरेगा, मनुष्य लोगों से भी दूर हो जाता है। जो लोग अंधेरे में रहते हैं वो इंसान को छोड़ देता है, अभी आप मेरे लायक नहीं है, दोस्ती तोड़ देते हैं। मसीह लोगों से लोग कम बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो अंधेरा पसंद करते हैं, उन्हें और काम काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंधेरा जिसके जीवन में है, उसका जीवन भी अधूरा है, उसका जीवन पूरा नहीं है। जो अंधेरा है उसका जीवन भी अधूरा है। ईश्वर की उपस्थिति के बिना जीवन खोखला खोखला लगता है, खाली खाली लगता है। कुछ नहीं है जीवन में, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए लोग सोचते हैं। क्या करना जी करके? क्यों? रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है तो हमें ठोकरे लगना पक्का, गिरना पक्का। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु मसीह में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की ज्योति को जो हमें मिली है उसे बुझने नहीं देना है, उस ज्योति को जलाना है। और वो ज्योति आप और में है, उस ज्योति को कभी बुझने नहीं देना। इसलिए हम एक बार खड़े होकर के प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा भजन गाएंगे। हमारी सिस्टर प्रिय सिस्टर हैदर हमारी हेल्प के लिए, बहुत अच्छा सिस्टर। खड़े हो जाएंगे, थक गए आप बैठे बैठे भजन को सुनने के लिए। जैसे भोजन हमने ग्रहण किया, अभी थोड़ा सॉन्ग के द्वारा पानी भी ग्रहण करेंगे। भोजन और जल दोनों चाहिए, वचन और गीत दोनों प्रभु की महिमा के लिए हमें चाहिए। सुकत दो फादर लोग कुटीर में बैठे हैं और एक फादर पीछे ऑफिस में हैं। लेकिन आप यहाँ से जाइएगा बाहर से, और एक एक करके जाइएगा, भीड़ ना लगाइएगा। तो कन्फेशंस के लिए दो फादर कुटीर में और एक फादर पीछे ऑफिस में बैठे हैं। और मोबाइल के लिए मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया मोबाइल अपने स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में रख दीजिए कृपया। उसके द्वारा बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, तो अपने लिए और दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बने। थैंक यू। गीत है ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तो हमारे बल से और ना हमारी शक्ति से। किससे होगा? सिर्फ यीशु की आत्मा के द्वारा। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे मिलकर के। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, पर तेरी आत्मा